ओम नमः। जैन रामायण में ऐसे पाप कर्म का उदय आया, पुण्य सारा का सारा क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, और 3 खंड का अधिपति रावण चक्रवर्ती जैसा जीव भी अपने ही चक्र के द्वारा घाता गया। वो घात करके वो पूरा जमीन पे पड़ गया। पल भर में उसकी मृत्यु हो गई। कितनी देर में? पल भर में। और एकम दो त्रिण्वा अनार कहा, 1 2 3 तो अधिकतम होते हैं, 2 समय में उसने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म ले लिया? ओहो, कहाँ जन्म ले लिया? नरक में जाके जन्म ले लिया। अरे अभी 1 रात्रि पहले, कुछ दिन पहले अपनी सारी स्त्रियों के साथ में था, 18,000 विक्रियाएं करके उन सबके साथ में समय बिता रहा था। उसका शरीर सुंदर था, उसके पास बुद्धि थी, भगवान का दर्शन करता था, इतना पुण्य का वैभव था। उसको देख देख करके लोग डर जाते थे, भाग जाते थे। सुग्रीव उसके नाम से ही, अरे आपको याद है जब वो पता लगा था कि सीता को कौन ले गया है? रावण ले गया है। और फिर रामचंद्र जी ने कहा था चलो विद्याधरो, लंका कितनी दूर है? तो सब लोग एकदम भय से कांप गए थे, सब चुपचाप हो गए थे, सब ने चेहरा नीचा कर लिया था, कोई बोलने को तैयार नहीं था कि आप कैसी बातें करते हैं। लोगों ने राम को समझाया था कि स्वामी आप रहने दो, सीता को तो छोड़ दो, हम आपकी दूसरी बहुत सारी शादियां करा देंगे। क्या मतलब है? वो अपना ही नाश होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। उसका नाम सुन करके लोग डर जाते थे। आज देखो क्या हो गया, नरक में सब पीट रहे उसको। वहाँ मैं रावण हूँ, मेरे को मारना नहीं हो, मैं तेरे को मारूंगा। कौन सुन रहा है तेरी? कौन सुन रहा है? नरक के नार की सुनेंगे? हाँ ये आए भाई आदित्य चक्रवर्ती हमारा राजा, ऊपर से नीचे, इसके लिए पानी भर के लाओ थोड़ा सा। कुछ नहीं, इतने नौकर चाकर दास दासी समस्या, और वहाँ जाके क्या मिला? कुछ भी नहीं। हाथ में मार पीट लड़ो। अब तुम्हें दूसरे मारेंगे, तुम भागते फिरना, तुम दूसरों को मारोगे, फिर द्वेष करोगे। बस मारना पीट नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आती। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना बुद्धिमान, वो चला गया, क्या हालत है उसकी। ये यहाँ पे मरा, ये पहुँचा, अपन नरक में बाद में चलेंगे। और यहाँ पर जैसे ये मरा और देखा उसकी सेना ने, ओहो स्वामी पड़ गया, स्वामी जमीन पे पड़ गया, स्वामी मर गया। और उसकी सोरी जो सेना थी वो सब छत्र छोड़ करके, रथ छोड़ करके भागने लगी। भागो भागो भागो, अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो हमारा स्वामी मर गया है। स्वामी ही मरा था, तुम्हारा पौरुष कहाँ गया? तुम भी तो ना, भी लड़ तो तुम अपने ही बल से रहे थे। अरे नहीं, जितना पौरुष था, पैरण गट चेठा। पौराणिक कौन है? रावण है। बल किसका है? रावण का है। ये तो नाम के हैं। मोहनी राजा है, दर्शन मुनि गया, चारित्र मुनि गया, ज्ञानावर्णी के घोड़े दौड़ जाते हैं, दर्शनावर्णी के घोड़े दौड़ जाते हैं, अंतराय की सेना प्यादे सारे भाग जाते हैं। भागते हुए इधर लाओ, हटाओ, मार दो, बचाओ, भाग जाओ यहाँ से। जितना शौर्य था उसका, उस सारा का सारा शौर्य पल भर में गायब हो गया। एक दूसरे के सिर के ऊपर रख के जाने लग गए। ऐसा समय देख करके सुवर्ण पुरुषाकार दशास्य मृत लखी भाग गए भट राशि। तब हनुमंत आदि राजान अभय घोषणा ध्याई जान। और जब वो सारी सेना भाग रही थी, छटपटा रही थी हार से युक्त होकर के, तब वो जो सुग्रीव, हनुमान, भामंडल, इन लोगों ने ठहर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, सबको अभय दान है। और एक उन्होंने वस्त्र जो होता है, सारा वस्त्र ने, श्वेत वस्त्र, वो पूरे के पूरे उस युद्ध मंडप में फहराया, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि ठीक है, सबको शांति है, ये मारने नहीं वाले हैं। देखो वो मर गया ना, अब ये लोग जीत गए हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे ये। अब ये मारेंगे, सिर काटेंगे, बंदी बनाएंगे,
बंदी खाने में डाल देंगे, हमारी महिलाओं को लूट लेंगे, नगर लूट लेंगे, क्या करेंगे। नाउ देर इज अ अनसर्टेनिटी, युद्ध होते होते एक अलग अनिश्चितता रहती है और आप हार गए। अब और भयंकर अनिश्चितता आ चुकी है, अब क्या होगा, अब वो लोग क्या व्यवहार करेंगे, ये सोच करके घबरा करके वो सब भाग रहे थे। तो इन लोगों ने आश्वासन दिया, क्या गजब लोग थे, कि आप लोग डरो मत, चिंता मत करो, शांति से रहो, सब अभी निर्णय हुए जाता है, हमको किसी को मारना नहीं है। अरे घरों में, परिवारों में, समाज में शांति का वस्त्र फहराओ, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से विरोध नहीं करना है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें आपकी बातों का विरोध करके समय नहीं खराब करना है। हम अपना तत्व स्वरूप आपको प्रस्तुत करते हैं, आपको जो योग्य लगता है आप स्वीकारो, नहीं हमारा को किसी से बेर नहीं करना है। ये सूत्र आपके पास रहा तो आपका घर भी सफल, आपका समाज सफल, आपका देश सफल, और नहीं तो तुम्हारे झगड़ों में ही समय निकल जाए। समझ में ही बात, इतना सुंदर उन्होंने काम किया। और ऐसा करके वो सारी जो प्रजा थी, जो उनके लोग थे, वो शांति प्राप्त करके रुके। अब इसके आगे क्या होता है, अब इसके आगे ये मर गया, अब लेकिन विभीषण, अब वो विभीषण है, उसको गुस्सा आएगा, वो लड़ने बैठ जाएगा। देखो उसकी क्या स्थिति होती है। दशमुख वीर मृतक लखी भ्रात, तब ही विभीषण शोक उपात, आप मरण काजे कर छुरी, लीनी तब रघुपति उच्चरी। ओ विभीषण ने देखा, रे मेरा भाई, मेरा बड़ा भ्राता, मेरा पिता जैसा व्यक्ति वो क्या हो गया है, मर गया है। तो उसको बहुत शोक उत्पन्न हुआ और महाविद्वान होकर के भी उसने मरने के लिए अपने छुरी पे, कटार पे हाथ डाल रहा था, हाथ डाल रहा था। इतने में ही क्या हुआ, रामचंद्र जी रोके उसके पहले ही उसके शरीर ने एक प्रकार से उसका साथ दिया, मूर्छा खा के गिर गया, बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया, इतना उसको दुख हुआ, तो जब बेहोशी हो गया तो उसका मरना थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर से जैसे ही वो थोड़ी देर बाद होश में आया, उसको छींटे मारे, तो उसको फिर से, अरे मेरा भाई चला गया। इतना प्रेम था उसमें, यद्यपि अभी वो लड़ने तैयार था। उसने भी कहा था विभीषण ने, मैं तेरे को बताता हूँ, तू कुल का कलंकी है, मैं तुझे मार डालूंगा। ये सब करने पर भी उसको भीतर का जो स्नेह था वो नहीं गया था। इसको बोलते हैं श्रद्धा और चारित्र। विभीषण के जरूर रहा था कि तू गंदा है, तू पापी है, मैं तुझे दुराचारी, मैं तुझे बताता हूँ क्या करूँगा। लड़ाई भी करी उसने, फिर भी वो अंतरंग में ये नहीं चाहता था कि ये मर जाए, अरे ये सही रास्ते पे आ जाए, मैं इसको जिंदा पकड़ लूँ, मैं इसको हरवा दूँ तो क्या हो जाएगा, इससे की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो विभीषण का प्रेम जो था वो बेचारे का निकल पड़ा, और निकल करके वो मूर्छित हो गया एक बार, फिर हो गया तो उसको उठाया, और उठाया तो फिर से उसको शोक उमड़ा, और शोक उमड़ा के उसने फिर से हाथ डाल के बस निकाल के, मैं मर रहा हूँ, मेरे को इसके बिना जीना पसंद नहीं है। तो रामचंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा, अरे विभीषण राजा क्या कर रहे हो, ये उसका हाथ पकड़ के मुश्किल से रोक के रखा, और फिर उसको समझ आया, बोला कुछ थोड़ा सा, इतने में फिर उसको फूट फूट करके क्या करने लगा, रोने लगा। रावण के जेठे तन पर्यो, तहा विभीषण अति दुख कर्यो, रावण मरण सुन्यो तसु नारी, शोकवती आई तत्कारी। और वो विभीषण कहने लगा, हे आश्रित वत्सल, हे मेरे बड़े भाई, हे पिता, हे तात, हे विद्याधरों के पूज्य, हे देव, उठो उठो, आज आप ऐसे यहाँ क्यों पड़े हुए हो, आप ऐसे जमीन पे क्यों सो रहे हो, आप तो विद्याधरों के राजा हो, आपने क्यों इस प्रकार से दशा बना ली है, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, आज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, एक बार तो कुछ कहो, हे स्वामी वचन दो, वचन दो, वचन दो यानी बोलो, मर जाता ना व्यक्ति, कुछ तो बोलो, आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे, मुझसे क्यों गुस्सा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से बात करो, मुझे सांत्वना दो, शोक रूपी सागर में डूबे हुए मुझे निकालो, मैं मरा जा रहा हूँ, आप इतना मुझे अधीर
मत करो ऐसा। वो विह्वल हो रहा था। कौन? विभीषण। विभीषण की हालत ये हो रही थी। इतने में खबर कहाँ तक पहुंच गई? रनिवास तक, अंतपुर तक। रावण मर गया। ओहो, रावण की कितनी स्त्रियां थी? 18,000 स्त्रियां, सारी की सारी रोती 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 रणभूमि में पहुंच गई जहां पर रावण का शव रखा हुआ था। और सारी 18,000, समझते आप? पूरे गांधीनगर में नहीं आप कितने लोग हैं? 18,000 केवल महिलाएं, तरुणी महिलाएं, प्रौढ़ महिलाएं, युवा महिलाएं, सब प्रकार की जिनसे शादी हुई थी, सारी की सारी महिलाएं आ गई वहां पर, रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई, शोकवती होती हुई। मंदोदरी को आदि दे, देवी तत छिन आय, पति मृत लकी मूर्छालई, मृतक समा सब थाय। और पति को उन्होंने मरता हुआ देख करके, मरा हुआ देख करके बहुतों को तो मूर्छा आ गई, वो भी सब बेहोश खा करके गिर पड़ी। बहुत सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, रोने लगी, आंखों से उनके निरंतर क्या होने लगा? आंसू बह रहे थे। कोई अपने छाती पीट रही थी, ओ मेरा पति, ओ मेरा पति कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्या हो गया। कोई कपड़े फाड़ रही थी। कई मंदोदरी आदि महिलाओं ने अपने जो वज्र की चूड़ियाँ पहन रखी थी, सब निकाल 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 करके चूड़ा करके पटक दी। कोई उस पति को गले लगा रही थी, कोई उसको सूंघ रही थी, कोई उसके मस्तक को देख रही थी, कोई उसके पास में बैठी हुई थी, कोई उससे दूर आवाज़ कर रही थी। ऐसे पूरा का पूरा जो वातावरण था वहाँ का, वो अभी वीर रस से भरा हुआ था सुबह तक तो, और अभी किस में बदल गया? शोक रस में बदल गया, करुण रस में युक्त हो गया। सब उनको देख करके, अरे रामचंद्र जी तक को भी आके कहेंगे वो, उनको भी देख करके आंखों से अश्रु आ गए। रे क्या है? एक साथ एक इतनी 18,000 स्त्रियां वो रोने लग जाएं, आप सोचो। तो देख के आप करे, 2-4 महिला की विदाई होती है ना, विदाई समझते कि नहीं? याद आई? हाँ, शादी नहीं, विदाई। तो विदाई होती तो लड़की रोती है और उसको देख देख करके सब रोने लग जाते। तो यहाँ एक नहीं महिला है, कितनी है? वो सब ऐसा दिखाने के लिए नहीं रो रही है, सबका पति है और एक आदमी चला गया, 18,000 का भाग्य बदल गया। कैसा पराधीन तो पुण्य उदय हमारे, कैसी पराधीनता बनी हुई संसार में। हम जिन भोगों को सोचते आनंद में, एक व्यक्ति चला गया, अब पूरा जीवन बदल चुका है। आपका सुहाग चला गया, आपका आश्रय भूत चला गया, आपका स्वामी चला गया। हाँ, अब तो दूसरों का राज्य होने वाला है, आप क्या करोगे? कितना पराधीन। ऐसी जगत में अपन रहे। अभी नहीं, हमारे 18,000 नहीं है, हमारे तो एक पति और हम एक पत्नी है। अरे वो एक भी चला जाता है या पत्नी चली जाती है, व्यक्ति कैसा असहाय महसूस करता है, कितना मोह में जीता है कि वो सारी उसकी अबलापना, व्यक्ति का, पुरुष का और स्त्री का, दोनों का, सब सामने फूट पड़ता है। वो स्त्रियां थी, वो स्त्रियां फिर इतनी सब चेष्टाएं कर करके अब बोलने लगी। क्या बोलने लगी? फुनि चेत लियो छिन माही, ऐसे विलाप कराही, तुम 3 खंडपति होई, तो भूतल कैसे सोई। हे स्वामी, आप जमीन पे क्यों सो रहे हो? आप तो 3 खंड के राजा हो, आप तो हमेशा भोगों से लालित हुए हो, आप उत्तम उत्तम बिस्तरों पे सोए हो, आज आप जमीन पे क्यों सो रहे हो? उठो, आपका यहाँ सोना शोभा नहीं प्राप्त कर रहा है। पूरब खग विद्या पूरा, तो ते हारे गण सूरा, अब भूचर कर किम मुओ, याते हमको दुख हुओ। अरे आपने तो पहले बड़े बड़े राजाओं को, विद्याधरों को रण में क्षण मात्र में परास्त कर था, आज आप एक भूमि गोचरियों के द्वारा कैसे पराजित हो रहे हो, कैसे गिर रहे हो? देखो अभी भी शत्रु सामने ही है, उठो उठो, आप ऐसा मत करो, ये सब हमारे सिर पे खड़े हुए हैं,
ये भूमि गोचर क्षुद्र हैं, आप उठो, अपना पराक्रम दिखाओ और दिखा करके इनको तत्काल दूर कर दो। और सुनो, आपको नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपन है ना, ये भूमि गोचरी है, लेकिन ये राम है, वीर हैं, श्रेष्ठ हैं, धैर्यशाली हैं, इनकी सीता इनको सौंप करके बात नक्की करो। लेकिन आप इस बात को है ना फिनिश कर दो, आप प्लीज उठ जाओ, आप अच्छे से नहीं लग रहे हो। भोगो करि देह सिंगार्यो, सो चक्र अबे किम मार्यो, कपि थे तुम चाकर सब ही, द्रोही किम थाए अब ही। अरे आप भोगों के द्वारा आपका देह श्रृंगारा जाता है, उबटन लगाया जाता है, गो शीर्ष चंदन, उत्तम सुगंधित तेल द्रव्य और नाना प्रकार के आभूषण, विलेपन, बाजूबंद, कर्णकुंडल, मुकुट, गले का हार, पैर के चीजें, ये सब आपके शोभा पाती है। ये चक्र ने आपको आज ऐसा कैसे मार दिया? आपके कपि, कपि यानी ये वानर, अरे ये तो सब आपके सेवक थे। ओहो, द्रोही किम थाए अब ही, ये सब द्रोही कैसे हो गए? समझ रहे आप बात? क्या था क्या हो गया? ऐसे अपन लोगों को बोलते हैं, अरे तुम्हारे साथ क्या था क्या हो गया। उसको नहीं बोलो, अपना देखो। ये अपन रावण को देख रहे हैं, रावण को देख के अपना देखो, क्या था क्या हो गया, क्या हूं क्या हो जाऊंगा, क्या हूं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चिल्लोकम, क्या हो रहा हूं, सर्वलोकम, सारे लोक रूप होता जा रहा हूं। कितना बनना है लेकिन, चिल्लोकम, चैतन्य लोक। तो ये कपि तो स्वामी आपके सेवक थे, आपके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन ये आपके द्रोही कैसे हो गए? उठो पति मौन ना राखो, मोकू कोमल वच आखो, हम बैन निते न दुखाए, तो हम सो क्यों रोषाए। उठो पति, उठो पति, हमसे बातें करो। अब बेचारी महिलाएं क्या करे, वो सब रो रही, रोते रोते, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए। पति मौन न राखो, आप मौन से मत रहो, आपका ये बोलना नहीं बोलना हमें अच्छा ही लग रहा है। अरे इतनी देर का गुस्सा तो आपने कभी भी नहीं किया, हम आपके पैर पड़ते हैं, आप जो बोलोगे हम वैसा करेंगे। वो उस दिन आपने हमारी बादशाह को बुरा लग गया हो तो हम क्षमा मांगते हैं, हमको कोमल वचन कहो, हमसे बातें करो, एक शब्द तो कहो। आप एक बार आंख उठा करके तो हमको देखो, हम बेननीते न दुखाए, हमने आपको वचनों से कोई दुख नहीं दिया कभी, तो आज हमसे क्यों आप रूठे हुए हो? हमको आलिंगन दीजे, बललानि विवेक सुकीजे, परिहास कथा कहु स्वामी, करि चेष्टा बहु सुख धामी। कुछ हास्य की बातें कहो, कुछ अपन गोष्ठी करते हैं, कुछ खेल करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, आपके अनुसार वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन आप हमको आलिंगन दीजिए, हमें सहारा दो, हमें गले लगाओ, हमसे बात करो तत्परता से। आपके चंद्रमा के समान मुख को आप दांतों की कांति की रूपी किरणों से प्रज्वलित करके आप हमको दिखाओ, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, आप हमसे क्रोध छोड़ दो। और सुनो, आपको याद नहीं है आपका पुत्र इंद्रजीत मेघवाहन और भाई कुंभकर्ण, वे सब शत्रुओं के यहाँ पड़े हुए हैं, उनको लेकर के नहीं आना है क्या? आप ऐसे सोए क्यों? पागल हो जाते ना इस आदमी, ये क्यों सुना रहे हैं? सुनो, तुम्हारी ऐसी दशा नहीं हो जाए। कभी सोचा ये तो, अरे तो रावण की पत्नी, हाँ सुना भैया, जल्दी जल्दी सुना, इसमें क्या है, मज़ा नहीं आ रहा। अरे मज़ा, आप शोक नहीं देख पा रहे हो। मोह जहाँ होता है वहाँ शोक होता है, जहाँ मोह होगा वहाँ नियम से शोक होगा। अभी क्या पढ़ के आए थे अपन, जहाँ मोह होगा वहाँ आशा होगी, आशा होगी तो भय होगा, न जहाँ मोह होगा वहाँ भय होगा।
और अब क्या पढ़ रहे हैं, जहां मोह होगा वहां शोक होगा। नियम से कि कभी कभी मोह होगा तो शोक होगा। ये दूसरा सूत्र पढ़ लेना, मोह होगा तो शोक होगा। तो अपने को मोह है क्या? अगर है तो तैयार हो जाओ। किस बात के लिए शैली भाभी? शोक के लिए। और यदि आप निर्मोह हो तो भगवान के समान आपको कोई शोक नहीं कर सकता है, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। और जितना मोह है उतना 18,000 रानियां रो रही है। सबसे ज्यादा दुख किसको है? सबको एक जैसा है? नहीं, अपना अपना तो है, सबको अलग अलग 18,000 लोग दुखी हैं, लेकिन 18,000 में सबसे ज्यादा दुख किसको है? सबको एक जैसा है? क्यों बहन जी, सबको एक जैसा है? एक माँ के 6 पुत्र हैं और माँ गुजर गई, तो 6 पुत्र जो हैं उन सबको एक जैसा दुख होगा कि अलग अलग होगा? जिसको जैसा जितना मोह होगा उतना होगा। देखो रथ अश्व समूहा, ठाड़े नृप सेवक थूहा, तुम दर्शन को सब चाहे, तुम बिन परिग्रह तन दाहे। देखो रथ खड़ा है, अश्व खड़ा है, पदाती खड़ा है, पूरी सेना खड़ी है, लंका के लोग खड़े हैं, सब तुम्हारा तत्परता से इंतजार कर रहे हैं। हे स्वामी, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना यह मनुष्य भव निष्फल है, वैसे तुम्हारे बिना लंका सूनी है, निष्फल है, हमारे कुछ भी काम की नहीं है। तुम बिन लंका शमशानो, तुम बिन वृथा सैन्य सुथानो, तुम बिन कस्तूर कपूरा, शुभ गंध विलेपन दूरा। तुम्हारे बिना लंका शमशान है। जैसे गृहस्थ के घर में दान के बिना गृहस्थ का घर शमशान है, वैसे तुम्हारे बिना लंका शमशान है। तुम ही तो वहाँ के आभूषण हो, तुम ही तो जीवित हो, तुम ही तो हम रखते हो। तुम्हारे बिना सैन्य खाली है, उनमें सारा बल खत्म हो चुका है। तुम्हारे बिना कस्तूर लगाएं, कपूर लगाएं, आबटन लगाएं, श्रृंगार करें, किसके लिए? स्त्री का श्रृंगार पति के नहीं होने पर किसके लिए? कुछ काम का है? तुम बिन मणिमय आभूषण, वरवस्त्र रूप अब रूखा, इत्यादिक शोक उपाति, रोवे नारी उर घाती। ऐसे अनेक प्रकार से वह जो नारियां थी वो बहुत दुखी होती हुई, ये बहुत सारा तो उन्होंने रावण को बोला, फिर वो खुद से बोलने लगी, अरे हृदय, तू बहुत निष्ठुर है, तू बहुत वज्र का बना हुआ है। ऐसी स्थिति को देख करके भी तू 100 टूक क्यों नहीं हो जाता है? तेरे 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं? अरे आयु, तू बड़ी निष्ठुर है। हमारा ऐसा दुख देख करके भी तू हमसे दूर क्यों नहीं हो जा रही है? तुम्हारे प्राण क्यों नहीं ले रही है? तू अभी तक हमको इस शरीर में रखे हुए है। मालूम पड़ता है, सही बात है कि आयु कर्म जो है वह काट के घोड़े के समान है, निकलने नहीं दे रहा है। हम चाहते नहीं है जीना, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। हे विधाता, हम लोगों ने तुम्हारा ऐसा क्या काम बिगाड़ा था, ऐसी क्या हमने अशोभनीय बात कर दी थी कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया? कभी कर्म को, कभी हृदय को, कभी आयु को, कभी शरीर को, कभी परिस्थिति को, ऐसा सब सोचती हुई, बोलती, विलाप करती हुई 18,000 नारियां कभी कोऊ शिर मुष्ठी मारे, कोऊ अति तुंग पुकारे, हे स्वामी, तुंग ऊंची आवाज में, हे नाथ, हे दशानन, हे पति, हे भरता। कोऊ गिरी हो या चेती, कोई गिर करके अचेत हो रही है। न उठी नेह करे पति सेती, कोई पति से स्नेह कर रही है, कोई गले लग रही है मरे हुए पति के, कोई इसको चूम रही है, कोई इसका सिर सूंघ रही है। कोऊ रोवे बिल लावे, कोऊ अति दुख पावे, तब गोद विशेष लीनो।
मन मोह विषय बहु भीणु, ऐसा सब चल रहा था। इतने में ये सारा मतलब इकट्ठा दृश्य ही है। विभीषण भी रो रहे हैं, विभीषण भी मरने के लिए सोच रहे हैं, विभीषण भी विलाप कर रहे हैं। 18,000 रानियाँ आ गई, वो रो रही है। उनको देखकर सारी सेना, सारे उनके सामंत, विद्याधर राजा, मित्र, परिगण, ओहो, एक आदमी के मरने पर लाखों करोड़ों जीव जो थे वहाँ पर, वो सारे के सारे दुखी हो गए। इस एक आत्मा के मृत हो जाने पर इसके सारे गुण, इसकी सारी पर्यायें सब रूठ जाती है, सब दुखी हो जाती है, सब शोक में आ जाती है। शुद्ध आत्मा का शुद्ध रूप देखते हुए हर पर्याय क्या हो रही है? दुख को प्राप्त हो रही है। ऐसे एक दशानन के मर जाने पर सारे के सारे उनकी प्रजा जो थी सब उनसे स्नेह रखती थी, क्योंकि इतने सालों की थी। और रावण यूँ भला था, लेकिन घमंड का पुतला बन चुका था। ऐसा देख करके अब रामचंद्र जी आते हैं, भामंडल आते हैं, लक्ष्मण आते हैं और इनको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको डराते हैं कि इनको सांत्वना देते हैं। और कैसे सांत्वना दी जाती है ये सब अपन कल देखेंगे। आज अपन ने क्या देखा? विलाप, प्रलाप, उन्माद, दुख, शोक, और उसका कारण क्या है? मोह। वियोग नहीं, वियोग दुख का कारण नहीं है, वियोग रोने का कारण नहीं है। वियोग तो रामचंद्र जी को भी हुआ है, वियोग तो लक्ष्मण को भी हुआ है, युद्ध का वियोग, रावण का वियोग। लेकिन वो रो रहे हैं क्या? वो नहीं रो रहे। कौन रो रहा है? जो मोह में है वो रो रहा है, जो मोह से दूर है वह देख रहा है। वो दिख रहा है कि ये दुख दिख रहा है, लेकिन दुख में नहीं हूं। दर्पण की भांति क्या चीज? चिल्लोकम, चिल्लोकम, चैतन्य लोक में। ऐसा जान करके हम आप सभी शोक के मूल कारण मोह को दूर करने में उद्यमवंत हों, ऐसी